अगर आप रामायण जी बचोगा तो रामायण जी यह जरूर कहेगा आपकी धर्म पत्नी को कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा। पर आप टीवी चालू कर दोगा तो टीवी यानी कहेगा आपकी घरवाली से कि तुम्हारा आदमी के धोख दीजो। इतना अंतर पड़ेगा सत्संग में और सिनेमा में। इसलिए शिव जी ले गए सती माता को और उसका मन नहीं लगा, और मन कथा में नहीं लगे तो फिर कथा में आए बैठे गए भगवान की पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि जिसका मन कथा में लगे उसी को भगवान की पहचान होती है। और वही धोखा हो गया, दो ही जना ने कथा सुनी, जानने लगे, दंडकारण्य में राम का दर्शन हो गया। पर राम जी को शिव जी ने प्रणाम कर लिया, सती माता ने प्रणाम नहीं किया, क्योंकि कथा सुनी नहीं थी तो भगवान को पहचाने कहां से। सती ये राम है, मैं नहीं मानू तो तुम परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, सीता का रूप बनाया, भगवान राम, हे जानकी तुम कहाँ हो, जानकी तुम कहाँ हो, ये सीता बन करके गई। राम जी ने देखते ही प्रणाम कर लिया, पिता समेत लीन निज नामो, मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। मां भवानी, महादेव कहाँ है? आप अकेली घूम रही, और शायद इसलिए भी पूछी है महादेव की, क्या आप नारी हो? अकेला घूमना शोभा नहीं दे, ये जंगल खतरनाक है। थोड़ी देर पहले हमारी घरवाली अकेली बैठी थी, मिली नहीं रही, अभी तक कहाँ गई? भोलेनाथ ने ढूंढे बेचारा, उनका साथ में रो। राम का क्या सुंदर उपदेश है। माई भोलेनाथ कहाँ है? और समझ गई वो कि तो साक्षात भगवान ने। प्रणाम कर लिया, परिक्रमा लगाई, वापस शिव जी के पास में ही। शिव जी ने पूछा परीक्षा ली? कोई परीक्षा नहीं ली, मतलब पति से झूठ बोल दी। एक गलती तो ये कि राम को नहीं मानना, दूसरी गलती है राम की परीक्षा, और तीसरी गलती है भगवान शिव जी से झूठ। और शिव जी ने मन ही मन सोच लिया कि जो मेरे राम को नहीं माने वो मेरे काम का नहीं है, और मन में संकल्प कर लिया, आज से सती मैं तेरा त्याग करता हूं। और सती माता का त्याग करके कैलाश पर्वत पे समाधि लगा करके बैठ गए। सती माता सेवा कर रही है, बरसों बाद समाधि खुली, पिता के यहाँ यज्ञ। जिद करके सती माता वहां गई। शिव जी जानते थे क्या होने वाला है, भगवान से जिद करी, उसका परिणाम ये हुआ कि शरीर जलाकर भस्म करना पड़ा। और शिव जी ने दक्ष को उसके किए का दंड दिया, और अब समाधि लगा करके बैठ गए कि अब कोई भी दुनियादारी में नहीं पड़ूंगा, अब तो हे राम बस आपका भजन करूंगा, क्योंकि आखिरी में आपसे ही तो काम पड़ेगा। इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस, जिसने खूब तपस्या करी। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांगो कि 1000 अमर कर दो, कि दुनिया में 1000 अमर कोई नहीं हो सकता, कि मरूं तो शिव के ही पुत्र के हाथ से मरूं, क्योंकि शिव जी विवाह करेंगे नहीं, उनके यहाँ संतान होगी नहीं, तो मैं मरूंगा नहीं। ऐसा सोच करके, घमंड से भर करके पूरी दुनिया को कष्ट देने लगा, सताने लगा। पर कहते हैं सर्प जब किसी को काटता है नहीं, उसी दिन पूंछ तरफ से खीरना शुरू हो जाता है। नहीं काटे जब तक लंबी उम्र है उसकी, पर जिस दिन किसी को डंस लेता है उस दिन से खीरना शुरू हो जाता है। दूसरों को कष्ट देने गया तारकासुर, और देवताओं ने योजना बना ली कि इसको कैसे भी करके मारना पड़ेगा। क्या करें? सब देवता शिव जी के पास में गए। अब देखो भोलेनाथ जी का स्वभाव, आप बैठे समाधि लगा करके, सब गए। उन्हें की घोड़ा बाड़ा, इनको मनाने में कितनी देर लगे। प्रणाम महादेव। अरे देवताओं कैसे आना हुआ? भगवान हमारी ये इच्छा है कि बहुत दिन हो गए कोई की बारात में नहीं गया, तो जाओ। अरे तो कोई का ब्याह भी तो होना चाहिए, तो कोई के यहाँ भी चले जाओ। अब न्यू कैसे चले जाए? उधर जान पहचान भी तो होनी चाहिए। तो एक भैया मिले थे हमें, उन्होंने बहुत अच्छी घटना सुनाई। 2-3 दिन पहले की बात है कि उनका कोई मित्र था, तो पहले पढ़ते थे, तो इंदौर में रहते, तो रोटी बनाने कमरा किराए का, रोटी बनाओ में जो रहा है, तो जिनके यहाँ ब्याह हो रहे उनके यहाँ जिम्मे आए, जहाँ टेंट लगे हो रहे वहाँ जिम्मे आए। और कोई पूछे आप कहीं से, तो लाड़ी वाला पूछे, कह दे ये लाड़ा वाला लाड़ी से।
ने लाड़ा वाला पूछे कहीं से, तो ने छोरी आड़ी से। छोरा वाला के कही देख छोरी आड़ी से, ने छोरी वाला कही देख छोरा आड़ी से। अब ऐसा एकदम कहीं टेंट लगियो वी चले गयो। कोई पूछे कहां से, छोरा आड़ी से। बराती है, कोई के कही दे के बराती, कोई के कही दे गराती। ऐसा एक दिन कहीं जाई रहन टेंट लगियो, उनके जिम न उनने की कौन कमरा पे हाथ से रोटी बनाएगा, एक काम करो यहाँ जिम मिलो। जैसे ही जावा लगा ने एक मिल गयो इसे टिल्लो लगियो के ना आयो हाथ जोड़ी ने, साहब आपके नहीं पहचाने, आप कहाँ से? उनने की हम बराती हैं। तो उन्हें हाथ जोड़ी की साहब जिमनो हो तो जिम मिलो, माँ बाप को नुकतो है ब्याह नहीं है। जिमनो है जिम मिलो, मना नहीं करूंगा, पर यहाँ बारात का सही किया। तो महादेव महादेव साहब उनकी अपनी मस्ती है, बैठे हैं समाधि में, ध्यान चढ़ा हुआ है। पर देवता कह रहे हैं बारात में जाना, तो कोई की भी बारात में जाओ, पहचान होनी चाहिए महादेव। तो एक काम करो, पहचान वाला क्या चले जाओ। पहचान वाला सब परणी गया, एक भी कुंवारो नहीं है। तो तुम्हारी इच्छा क्या है? हमारा ऐसा मन करे कि आपका ब्याह होने हम बारात में चला। शिव जी ने की के ये तो नहीं सदेगा दादा, एक बार करियो उज बहुत है, एक बार हो वो बहुत है। ये बहुत हल्दी लगे जदे तो लाड़ा दाद नहीं दे, तना तना फिरे नेठू। हल्दी लगी नहीं, मेहंदी लगी नहीं, अंगोटा पे चौकड़ी नहीं, मांडिया नहीं, माला पेरली नरा तो प्लास्टिक की माला नहीं एड़े नरा लाड़ा।